रहेंगे। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे, गणमान्य लोग होंगे और ये हर साल की तरह यहाँ दशहरा मेला होता है और भारी संख्या में भादरा में इतना बड़ा दशहरा मेला जो है वो कभी नहीं हुआ। और ये जो इतना बड़ा ग्राउंड है आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसमें बाद में एकदम खचाखच बढ़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ और ये जल सेवा का गुरु शिष्य सेवा, ये भी जब से ये दशहरा मेला शुरू हुआ है तब से यहाँ जल की भी सेवा होती है। आने वाले लोगों को जल पिलाया जाता है। जहाँ तक कैंटीनें हैं, दशहरा मेला में कैंटीनें भी लगाई हुई है, स्टॉल है, तो वहाँ भी लोग बाग है अपने परिवार के साथ आते हैं। तो उन जो भी चाट पकौड़ी है वो उनको जैसा भी है वो बच्चों को औरों को खाने पीने का सामान है। और इधर ये यहाँ जो है दिखाते हम, ये महोत्सव जो है विशाल कार्यक्रम का जो होगा, यहाँ जो नेता लोग आएंगे अपने अपने विचार प्रकट करेंगे और राम रावण का युद्ध भी होगा। और युद्ध के बाद में यहाँ ये सीन दिखाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर वर्ष होते हैं, इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का उम्मीद है। इधर ले चलते हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री मांगेलाल जी गोयल हैं, उनसे भी हम आपसे मिलाते हैं। मांगेलाल जी 2 मिनट का टाइम आप दोगे? हमन पकड़ा दे सर। मांगेलाल जी, आज ये 23वां विशाल दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ जी। तो पहले ये बताइए कि कौन कौन अतिथि आ रहे हैं? देखो जी, ये एक विशाल 23वां दशहरा महोत्सव के अंदर हमारे मुख्य अतिथि विधायक बलवान जी पूनिया और मुख्य अतिथि अपने राहुल जी कसवा, सांसद राहुल जी कसवा और विधायक बलवान जी पूनिया, पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी और अपने सुशील जी गुप्ता जी, महाराजा अग्रसेन ग्रुप के चेयरमैन साहब और एसडी साहिबा, ये सभी। इसके अलावा नगर पालिका और गणमान्य लोग हैं। हाँ, गणमान्य लोग शहर के सभी पधारेंगे। और ये ऐतिहासिक अपने बीकानेर संभाग का दशहरा महोत्सव मनाते आ रहे हैं। तो पूरे भादरा तहसील की जनता का सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से ये एक दशहरा महोत्सव मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से साल की भांति इस साल भी करी। तो आप रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं और रामलीला भी चल रही थी, करीब कितने दिन चली और इसका और भी यहाँ कार्यक्रम क्या क्या, सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी होंगे क्या? हाँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों के होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। तो रामलीला कितने दिन से चल रही है? झांकी आएगी। अच्छा, से होते हुए। अच्छा, तो रामलीला तो अपने 27 तारीख से शुरू हो करके चल रही है। 27 क्या वो कल राजतिलक होगा? कल राजतिलक होगा। तो ये युद्ध होगा, यहाँ दृश्य भी दिखाया जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ जानदार है, मतलब बीकानेर संभाग का ये सबसे बड़ा है महोत्सव है। और ये सर हमारे दर्शकों को बताएं, ये रावण जो है और कुंभकर्ण शायद तीसरा कौन है? मेघनाथ जी। तो इनके कितने कितने फुट के ये बनाए हुए हैं ये पुतले यही 50-55 फुट के रावण है और वो 45 फुट के होते हैं। अच्छा, दोनों। तो 50 फुट के रावण है और 45 फुट के जो है 2 अन्य हैं। तो इस प्रकार से ये एक विशाल कार्यक्रम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा ग्राउंड है। हर वर्ष जो है कहीं भी पग रखने के लिए जगह नहीं होगी, मतलब बड़ी मीटिंगें होती है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी ये प्रोग्राम होता है तो यहाँ जो है पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। हर समुदाय के लोग आते हैं, ये भी नहीं है, सभी समाज के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं और बड़े उत्साह पूर्वक यहाँ देखते हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि खान पान के लिए भी थोड़ी व्यवस्था है बच्चों के लिए और के लिए, तो वो भी आपको
यहाँ मिलेंगे। और ये छोटे छोटे देख रहे हैं, बच्चों के लिए, औरों के लिए, सबके लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो इस प्रकार से पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है हमेशा की तरह। और आज तक इस ग्राउंड में जो दशहरा मेला जो शुरू होता है तो कोई भी अप्रिय घटना आज तक नहीं हुई। हमने देखा है इतनी भीड़ होते हुए जेब कटी नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, बड़े शांति से, भाईचारे से, सांप्रदायिक सद्भावनाओं से ये दशहरा मेला शुरू होता है। और इसी प्रकार से रामलीला में भी बहुत शांतिपूर्वक बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो कैमरामैन आर्यन महाजन को कहूँगा कि एक बार फिर रावण के और दो अन्य पुतले हैं, कुंभकर्ण है, और इनको आप दिखाएं। और कुछ समय बाद में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और अतिथि लोग भी आएंगे। और ये कार्यक्रम बहुत ही देखने लोग, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ देखने के लिए आते हैं। शहर कस्बे के 40 वार्ड है, 40 वार्ड के दमकल की पूरी व्यवस्था कर रखी है। और पूरी मतलब सारी व्यवस्था, ये दमकल भी है, इसकी भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस प्रशासन भी है, यानी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है प्रशासन की ओर से भी, रामलीला समिति की ओर से भी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा ये फेसबुक पेज है, इस पे आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और यही राष्ट्रवादी संदेश भादरा के क्षेत्र के और आसपास गांव के समाचार भी हम दिखाते हैं रोज। तो आप लोग राष्ट्रवादी संदेश देखने के लिए, हमारे समाचार देखने के लिए आप जो है YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। तो इस प्रकार से देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पे आपको राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार के कार्यक्रम दिखाते रहें। मैं लाल मोहम्मदन आर्यन, हमारे कैमरामैन आर्यन मुआजन के साथ। तो पूरे समाचार देखिए राष्ट्रवादी संदेश।